प्रवचनों मैं आपके सामने श्री विष्णु पुराण का पंचम अंश का 13वां अध्याय गोपों के द्वारा भगवान के प्रवाह का वर्णन तथा गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास लीला करना का प्रसंग आज सुनाऊंगा, तो प्लीज सुनिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, पसंद कीजिएगा। राधे राधे जप मन मेरे, राधे राधे जप मन मेरे, श्याम श्यामा जप मन मेरे, राधे राधे जप मन मेरे, श्याम श्यामा जप मन मेरे, राधे राधे जप मन मेरे, राधे राधे जप मन मेरे, श्यामा श्यामा जप मन मेरे। ओम गणाधिपते नमः, सरस्वती नमः, गुरुदेभ्यो नमः, माता पिताभ्यो नमः, महेशाभ्यो नमः, रामताय नमन्ताय महाबलाय महाबलाय नमो नमः, जनीसुताय पनमुताय। ओम रामदूताय नमन्ताय महाबलाय महाबलाय नमो नमः, अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ते प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सुनिएगा। श्री पाराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने के उपरांत सभी गोपगण कहने लगे, हे प्रभु, आपने गिरिराज को धारण करके हमारी गौओं की जो रक्षा की है, वह आपके अनुपम बाल लीला कहाँ निंदित हम गोप जात के, और कहाँ ये आश्चर्यजनक आपका ये कर्म, ये सब क्या है? कृपा कर हमें बतलाइए प्रभु। आपने यमुना जन में काली नाग का दमन कर दिया, धैर्य का सिर को मार दिया, और न जाने कितने असुरों को आपने मार गिराया, फिर यह गोवर्धन पर्वत भी धारण कर लिया। आपके इस अद्भुत कर्मों से हमारे हृदय में बड़ी शंका हो रही है कि हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं, आपके ऐसे बलवीर को देखकर हम आपको मर्स नहीं भगवान कह सकते हैं। एक केशव, आप भगवान हैं, प्रभु है, आप प्रभु हैं। स्त्री और बालकों की सही सही ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति जाग रही है, प्रीत की ज्योति जल रही है, प्रीत का दावानल भड़क रहा है। आपका यह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल अवस्था विचित्र बलवीर और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना ही अद्भुत है। ये सब बातें विचार करके हमें यह शंका में डाल दिया है कि आप प्रीता हो, दाना हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों को विचार करने से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। आप तो हमारे बंधु हैं, भाई हैं, सखा है, मित्र हैं, दोस्त हैं, अतः आपको हमारा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। श्री पारसी जी बोली, गोपगण के ऐसे कहने पर महामती कृष्ण जी कुछ देर तक चुपचाप रहे और फिर कुछ प्राण जन्म को पूर्वक स्वर में कहने लगे, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की क्या थी आवश्यकता है? यदि मुझमें आपके प्रति है प्रीत है, प्रेम है, और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो आप लोग मुझे बंद बांधव ही की बुद्धि करें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ, न दानव हूँ, मैं तो आपके बांधे रूप स्वरूप ही आपसे उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों की इस विषय में और कुछ विचार नहीं करना चाहिए। श्री पाराशर जी कहने लगे, महर्षि हरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे कि वाक्य को सुनकर समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्ण ने निर्मल आकाश से आनंद की चंद्रिका और दिशाओं को शोभित करने वाली विस्तृत कुमुदिनी तथा वन खंडों के मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा से उस समय बलराम जी के बिना ही मुरलीधर मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर अस्फुट मधुर पर ऊंचे और धीमे स्वर से मुरली बजाने लगे। उनकी स्वर में गीत ध्वनि को सुनकर गोपी अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ मधुसूदन थे वहाँ दौड़ी चली आई।
यहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन में उन्हें स्मरण करने लगी। हे कृष्ण ऐसे कहती लज्जावन सुरक्षित हो गई। कोई प्रेमोन्मंदनी होकर क्रोध से प्रेम से उन्मादित होकर तो उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरु जी को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी, तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परम स्वरूप श्री कृष्ण का चंदन करते करते मूर्छा अवस्था से नहीं प्राण पान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आधार से उसकी समझ पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की प्राप्ति के महान दुख से उनके समस्त पाप लीन हो गए। गोपियों से गिरी हुई रासारम रूप रप्स के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस सरचंद शोभित रात्रि को सम्मानित किया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कहीं जाने पर श्री कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां ग्रुप बनाकर वृंदावन के अंदर विचरण करने लगी। हे कृष्ण में निवृत्त चित्त हुई ब्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप कहने लगी। उनमें से गोपी कहती, मैं ही कृष्ण देखो कैसी सुंदर चाल में चलता हूँ, तनी मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण मैं हूँ, हाँ मेरा गाना तो सुनो। कई अन्य गोपी भुजा टोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट काली मैं कृष्ण हूँ, तनी ठहर तो जा। ऐसे कहकर श्री कृष्ण की सारी चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगे। वही और गोपी कहने लगी, अरे गोपगण मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, ये तुम वर्षा से मत डरो, निसंसंग होकर उसके नीचे बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करते हुए बोलने लगी, मैंने धेन का सुध को मार दिया, अब यहाँ गोए स्वच्छंद होकर घूम सकती हैं। इस प्रकार समझ गोपियाँ श्री कृष्ण के अनेक प्रकार की चेष्टाओं को लीलाओं का बखान करने लगी, उनका अनुकरण करने लगी और साथ से अतिशर्म वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिली हुई कमल जैसे नेत्र वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग में पुलकित हो पृथ्वी की ओर देख कर कहने हरियाली, ये लीला ललितगामी कृष्ण की ध्वजावृत रंगों और कमल आदि की रेखाओं को सुशोभित पर चिंतु देखो और देखो उनके साथ कोई पनवती मधुमाती युवती भी गई है। उनके ये घने छोटे छोटे पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहाँ निश्चय ही दामोदर से ऊंचे होकर पर पुष्प चरण किए गए, इसी कारण यहाँ महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही छपे हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य उसने पूर्व जन्म में सर्वात्मा विष्णु भगवान की उपासना की होगी और यह देखो पशुबंधन के सम्मान से गर्वता होकर उनके मान करने से श्री नंदन से छोड़कर इस मार्ग से चले गए। हरी सखियों देखो, यहाँ कोई नरम व्यवहार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्ण के पीछे पीछे हो गई। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गए इसी से उसके चरण चिन्हों के विभाग को नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ पर सखी उनके हाथ में अपना पाण पल्लव देख कर चली गई, इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखाई देते हैं। देखो यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने की चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है सुधूर्त ने उसकी केवल कर का स्पर्श करके उसका मान किया। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उन गोपी से कहा, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस कुमार का पुनः मेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों का चिन्ह शीघ्र गति से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कृष्ण घने जंगलों में चले गए और इसी से उनके चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान में चंद्रमा की किरणें भी नहीं पहुंच रही हैं। तुरंत ही गोपियाँ कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनकी चर्च का वर्णन करने लगी। और तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को आते देखकर अति हर्षित होकर कृष्ण के नेता कहती हुई रह गई और कुछ न बोल सके। कोई प्रणय को अपनी भूभंगी से लड़ा सिकोड़ कर श्री हरि को देखते ही अपने नेत्र में ब्रह्मोद्धारण के मुख कमल का मकरंद पात करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूल उन्हीं के रूप का ध्यान करती योगा ऋण से भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से परिभाषण करके किसी और भूभंगी से देखकर किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर राजे श्री हरि ने उन्हें प्रसन्न श्री गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्ण की सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल बन चुका
तब इन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की और समय इनके कर से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुंज जाती थी, भाव हो जाती, प्रेम में मगन डूब जाती थी। ऐसा प्रेम का समुद्र बह रहा है, ऐसी सरताएं उफन रही हैं, प्रेम में सब डूब रही उतरा रही हैं। ऐसा अनोखा दृश्य देखते आंखें लोगों की प्रेम से मुंज जाती हैं। तदंतर रास क्रीड़ा शुरू हुई, उसमें गोपियों की चंचल कवकों की झनकार होने लगी। फिर कम से सरदौरण संबंधी गीत होने लगे। उसी में श्री कृष्ण चंद्रमा चंद्र का कोमल संबंधी गान गाने लगे। किंतु गोपियों ने तो अनेकों बार केवल कृष्ण नाम ही स्मरण किया था। फिर एक गोपी ने नृत्य करते थक कर चंचल कंकड़ की झनकार से अपनी बाहुलता से मधुसूदन के गले में डाल दिए। किसी निपुण गोपी ने भगवान की गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर से मधुसूदन को आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया और आलिंगन करके चूम लिया। श्रीहर की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पान करके उन कपोलों में पुलकित रूप धारण की उत्पत्ति के लिए श्वेत रूप जल के मेघ बन गए। कृष्ण जितने ईश्वर से रसोचित गान गाते थे उससे दूने शब्द से गोपियां भी गाना गाती थी। धन्य कृष्ण की ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम बदलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान लगता था। विरास रसी गोपिनाएं पति माता पिता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्याम सुंदर के साथ विहार करती रहें, घूमती रहें। और श्री शत्रुघ्नता अमेयात्मा मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्ण गोपियों से उनके पतियों तथा सब प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश अग्नि पृथ्वी जल वायु और आत्मा समस्त आदमियों में प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार सब पदार्थों में व्याप्त है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण का 5वें अंश का सेवा। राधे रमण हरे उपालु हरे हरे, राधे रमण हरे पाल हरे हरे, कृष्ण गोविंद हरे हरे, राधे रमण गोविंद गोपाल हरे हरे, हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, राधे रमण गोविंद गोपाल हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे, राधे गोविंद हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, गोपाल हरे हरे, गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे, गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोविंद हरे हरे।